से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा। सर्व शक्तिवान शिव मेरे पिता परमात्मा। सर्व शक्तिवान शिव मेरे पिता परमात्मा। उनके निर्देशन में मेरा, उनके निर्देशन में मेरा तन पे अनुशासन। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा। Recording in progress. ये सभी अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखेंगे। दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं चकमकाता सितारा। इस भ्रिकुटी की कुटिया में चमकता हुआ हीरा, दिव्य गुणों से संपन्न मैं आत्मा हूं। जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड सिर्फ अपने आप पर फोकस हो जाए। मैं कौन? कौन सी आत्मा? गुणों से संपन्न आत्मा, गुणों का प्रकाश निकलकर चारों ओर फैलकर मेरे इर्द गिर्द एक सुंदर आभा मंडल बना। इस प्रकाश में अपने आप को देखें। ध्यान केवल बिंदु पर। चलो सामने अनुभव करें बाबा को।
ब्रह्मा तन में शिव बाबा हम सब के लिए सामने पधारे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। चलिए आज बताएं, आज बाबा क्या कह रहे हैं? आज बाबा ने बोला आत्म अभिमानी भव। हम्म, आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है और देह अभिमान कंगाल बना देता है। और हमारा लक्ष्य क्या है? वैसे भी हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण समान बनना। हाँ, लक्ष्मी नारायण बनना। और लक्ष्मी नारायण कौन है? विश्व के मालिक ना। तो हम जो बाबा ने बोला आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है, और बाबा रोज क्या कहते हैं? आत्म अभिमानी बनो। Of course, you know, I understand all this, but इतने लोग, करोड़ों लोग विश्व के मालिक बनेंगे जो सब इतने एलिवेट होने की कोशिश कर रहे हैं और हो चुके हैं। So except मम्मा बाबा सारी दुनिया तो नहीं बन सकती। I got your point. Can I answer that now? Give me a minute. Yeah. विश्व के मालिक इस हिसाब से सब सतयुग में है क्योंकि विश्व में और कोई कॉन्टिनेंट, कोई कंट्री और कुछ है ही नहीं, तो सभी विश्व के मालिक हैं। सारा ग्लोब, पूरी धरती अपनी है इस हिसाब से, और सब अपने आप के मालिक बनते हैं, स्व पर राज करते हैं, इसलिए भी वो मालिक हैं। जब अपने आप पर राज करते हैं तो हम विश्व के मालिक सतयुग में जाकर बनते हैं। चलिए, तो हमारा लक्ष्य क्या है? विश्व का मालिक बनना है ना। विश्व का मालिक बनने का हमें पुरुषार्थ करना है, जिसके लिए बाबा ने क्या कहा? सबसे पहली बात हमको क्या करनी है? आत्म अभिमानी बनो। ये वाला हमारा अभ्यास बहुत 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 केयरफुली और अटेंशन से, एकाग्रता से करना है। जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स फिर से देखो अपने आप को, मैं कौन? इस देह से बिल्कुल अलग हूं। इस समय मैं आत्मा इन कानों रूपी इंस्ट्रूमेंट से सुन रही हूं। सारी साउंड्स को सुने और इस थॉट से कि मैं शरीर द्वारा सुनती हूं। बन गए सब मालिक शरीर के। तो बाबा ने क्या बोला? आत्म अभिमान क्या बनाता है? विश्व का मालिक। देह अभिमान क्या बनाता है? कंगाल। कंगाल। इसको अगर समझे हम, कंगाल क्या होता है? जिसके पास कुछ नहीं होता है ना, उसके पास कुछ नहीं है, वो कटोरा लेके घूमता है, कोई कुछ दे दे, बेगर बन जाता है। तो कंगाल हम किस चीज से बनते हैं? गुणों से दीदी। पैसे तो बहुत हैं आज की डेट में, तो आप देखो जो लोग पैदल चल के आते थे उनके पास भी गाड़ियां हैं। आप देखो आपकी हेल्प के पास भी कार्स हैं। मोटरसाइकिल तो छोड़ दो, एक अलग बात। और कौन सी कार है उस पर भी जा रहे हैं।
पर फिर भी कंगाल, क्योंकि गुणों से कंगाल मतलब मांग रहे हैं, मुझे प्रेम दो, मेरे से तमीज से बात करो, वाई डोंट यू रिस्पेक्ट मी, ना, हर चीज को वी आर लुकिंग फॉर इट फ्रॉम आउटसाइड। हम कहते हैं रिस्पेक्ट दो, हम खुद को रिस्पेक्ट कर रहे हैं? खुद की रिस्पेक्ट हमारी क्या है? स्वमान। राइट, हम स्वमान में हैं। कोई भी स्वमान ले लो, एक स्वमान दूसरे से कनेक्टेड है। आज जो अमृत वेले बाबा ने बोला, तुम्हारा टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और तुम्हारा कर्तव्य क्या है? विश्व कल्याण। जब विश्व का कल्याण करेंगे तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान होंगे तो विश्व का कल्याण होगा। बोथ वेज, वाइस वर्सा भी है। और मास्टर सर्वशक्तिवान का मतलब क्या है? जो आज बाबा ने बोला हमको कि हर गुण शक्ति का अनुभव करना, अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। तो हर शक्ति को अनुभव करो। बाबा कहते हैं शक्तियों को अनुभव करोगे, बहुत इजी है, उस स्वमान में बैठ जाओ, अपने आप को आत्मा समझो, बोलो इस समय मुझे समेटने की शक्ति चाहिए, तो बोलो समेटने की शक्ति हाजिर हो। नहीं समझ आता तो बोलो बाबा आओ, नहीं हो रहा, समेटा, मेरे मुंह पे जिप लग गया। समेटना मतलब इधर उधर फालतू में सबको बताते फिरना सब कुछ ना। दूसरा टॉलरेट करना, सबसे बड़ी बात है टॉलरेट कर पाना विदाउट एनी हलचल इनसाइड। बाकी हम सब कहते हैं हमने बहुत टॉलरेट किया है, पर दुखी मन से कंप्लेन कर करके, वो वाला नहीं। मना इतनी शक्ति है कि परिस्थिति का मुझ पर प्रभाव नहीं है। तो बाबा को बुलाते हैं, अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं तो सब कुछ हो जाता है ना। तो आत्म अभिमानी भव जो बाबा ने बोला, इस वरदान को आज अपना बना के आत्म अभिमानी स्थिति को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है? संपूर्ण पवित्र बनना है। संपूर्ण पवित्र बनेंगे तो हम विश्व के मालिक बनेंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। और पवित्रता कब आती है? जब मैं आत्म अभिमानी हूं। अच्छा, अब बताओ आत्म अभिमानी का अर्थ क्या है? यहां हम कई बार कर चुके हैं, पर फिर भी बताओ। सोल कॉन्शियसनेस। हाँ, नहीं, उसको एक्सप्लेन करो। मैं आत्मा, थोड़ा मैं आत्मा, शांत स्वरूप परम धाम में रहने वाली ज्योति बिंदु, मेरा पिता भी ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, सबको आत्मा। और कोई कुछ कहना चाहता है? मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, परम धाम से अवतरित हूँ, मेरा निज घर परम धाम है। मैं सर्व गुणों से संपन्न आत्मा हूँ। ये एक्यूरेट आंसर हुआ। मतलब जो आप सब बोल रहे हो वो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, अपने आप को उस स्थिति में लाने के लिए हो जाते हैं। फ्री हो गए, जो रेणु कुमकुम ने दोनों ने बताया, फ्री हो गए, बाहर की बात दुनिया से थोड़े से फ्री हुए। फिर जब मैं उस स्थिति में आ जाती हूँ तो गुणों का जो प्रकाश है जब चारों ओर फैलता है, मेरे इर्द गिर्द वो ऑरा उसका बन जाता है। मैं फुल फील कर रही हूँ कि मैं हूं प्रेम स्वरूप, मैं पवित्र हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं सुखी हूं। वो मुझे सारे अनुभव हो रहे हैं, उसका मेरे इर्द गिर्द एक बहुत सुंदर ऑरा बन गया। उस स्थिति को बोलते हैं आत्म अभिमानी स्थिति। जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं, फिर इस स्थिति से कर्म करते हैं, वो फिर मेरे व्यवहार में जब आता है उसको कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। दो शब्द हैं तो दो मीनिंग। माना आत्म अभिमानी मतलब मैं गुणों से पूरी तरह फुल सैचुरेटेड,
जब आप कहते हो मैं अजर अमर अविनाशी परम धाम से आई, अवतरित हुई, जैसे दोनों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए, आप पहले ये करो, अपने को स्थित करो, ये उन्होंने तरीका बताया, विधि है ये। फिर अपने अंदर के गुणों को फैलता हुआ देखो, फिर आप कहोगे मैं आत्म अभिमानी। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? ऐसे तो 36 गुण है, फिर 52 गुण भी निकाले हुए हैं, पर हमारे मेजर 7 गुण है, इमर्जिंग फ्रॉम 7 वो इतने सारे निकाले हैं। तो मैं एक दिन में, 1 मिनट में मैं सोचूं मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, रट के नहीं बोलने। हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे आज पक्का, मैं ये हूं, राइट? तो कैसे करेंगे? रोज करेंगे। और जैसे मैंने थोड़े दिन को लिया, मैं शांत स्वरूप हूं, चलो एक दिन तो लो मैं शांत स्वरूप हूं, शांति का प्रकाश निकल रहा है, बाबा सामने है या बाबा सिर पे छत्र छाया है, शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही है, मैं उस शांति को फील कर रही हूं। आपने शांति को अच्छे से फील कर लिया, फिर फील करो कि सारे गुण मुझ से इमर्ज हो रहे हैं, पर आपने फोकस किया एक शांति पर, वो मुझे फील हो रहा है। जैसे ही मुझे वो फील होना शुरू होता है, मेरा ऑरा बन जाता है, फिर वो मेरे व्यवहार में आना शुरू होता है। पर उसको 100% करना, जो दादियों ने किया उनका निरंतर नेचुरल बन गया। ठीक है, करें अभी 1 मिनट के लिए। जी चलिए, अभी सिर्फ 1 मिनट के लिए कर रहे हैं। आपने ये प्रैक्टिस ट्रैफिक कंट्रोल पे करनी है, और जो हम नुमा शाम योग करेंगे उसमें लंबा खींचकर उसको अच्छे से फील करना, फिर उसको स्प्रेड करना। चलिए, सब अपने आप को देखें, सारी बातें जो भी हमें बताई ना रेणु बहन ने, कुमकुम बहन ने, वो अपने आप को बोलो। मैं आत्मा, दोनों भ्रिकुटियों के बीच पॉइंट ऑफ लाइट, जगमगाता सितारा, परम धाम की रहने वाली, परम धाम से आई, श्रेष्ठ कर्तव्य निभाने, अजर अमर विनाशी आत्मा। टिक जाए इस संकल्प में, अपने आप को कहें मेरा ओरिजिनल गुण शांति, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति का प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। बस इस एक संकल्प में टिक जाए। यही है ओम शांति का अर्थ, अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप। अभी हम सब चेक करें कितनी देर हम ऐसे बैठे रहे। इन फ्यू सेकंड्स में बुद्धि कहीं कहीं गई कि एकाग्र रही। किया सबने चेक? ऐसे करेंगे हमारी एकाग्रता भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो लक्ष्य क्या है आज का हमारा? पवित्र बन विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना, जिसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या बताया? आत्म अभिमानी स्थिति, जिससे हम मालिक बनते हैं। देह अभिमान कंगाल बनाता है।
और बताओ, पवित्र बनने के लिए बाबा ने और कौन सी पॉइंट बताए? सेकेंड पॉइंट। कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? कि अपने को सदा एक्टर समझना है। जैसे एक्टर अपना पार्ट पूरा होता है तो वस्त्र उतार देते हैं, उसी प्रकार हमारा भी कर्म पूरा हो जाए तो हमें भी वो वस्त्र छोड़ और अशरीरी बन जाना है। राइट ना? तो अशरीरी बनने का अभ्यास जो है वो हमको पवित्र बनाता है। अशरीरी बनने से हम पवित्र कैसे बनते हैं? आत्म अभिमानी से हम पवित्र कैसे बनते हैं? भाई भाई की दृष्टि रखना, सबको आत्मा समझ भाई भाई की हाँ, दृष्टि वो रखना। बात ठीक है, पर अशरीरी बनने से मैं पवित्र कैसे बनूंगी? अशरीरी का पहले बताओ अर्थ क्या है? हमने देखा आत्म अभिमानी क्या है, फिर हमने देखा देही अभिमानी क्या है। उसका नेक्स्ट स्टेप है अशरीरी। जब आप आत्म अभिमानी बनकर बैठे, पूरी तरह फुल हो गए, ठीक है, फिर क्या हुआ? आप अपने आप को फोकस कर रहे थे। जब बहुत देर तक, थोड़ी देर तक भी ऐसे बैठे रहो तो ऐसे फील होता है कि शरीर है ही नहीं। है। उसको हम कहते हैं अशरीरी, है ना? तब सब हम सर्वगुण में संपन्न हो जाते हैं ना। संपन्न होकर फिर शरीर भूल गया जी। है, पर में रहते हुए भी उससे न्यारे और प्यारे हो जाते हैं कि अपना भान नहीं रहता शरीर का। शरीर फील ही नहीं हो रहा। ठीक है, फिर अपने आप को जब आप परम धाम में ऐसे ले जाते हो, वहां पे भी आपको शरीर फील नहीं हो रहा। तो दोनों चीजें यहां पर भी फील कर सकते हैं और ऊपर भी फील कर सकते हैं। दोनों चीजों को हम अशरीरी कहते हैं। ठीक है, तो हमें डेफिनेशन पता होगी तो ही हम आगे बढ़ेंगे ना। तो जब मैं अशरीरी बन गई, अपने को एक्टर समझा मैंने और अपना ये लिबास उतार दिया, ये शरीर का लिबास उतार दिया, फील ही नहीं हो रहा। इसमें पवित्रता कैसे आती है? इससे हम पवित्र कैसे बनते हैं? क्योंकि शरीर को देखने से ही बुरे ख्याल आते हैं। क्या हो गए? रेखा बहन ने क्या कहा? देह भान नहीं रहता, शरीर से अलग हो जाते हैं, देह भान नहीं रहता, तो जो भी शरीर से संबंध है वो आते ही नहीं हो। और शरीर से संबंधित क्या है? बाहर की सारी दुनिया। आज दीदी ने क्या बताया? अंतर्मुखी। तो जब हम बाहर देखते हैं तो सारी अपवित्रता से कनेक्ट होते हैं। जब देख ही अंदर रहे हैं और आत्मा के अंदर के असली स्वरूप को देख रहे हैं, वो तो है ही पवित्र। इसके ऊपर मैं आपको एक, आज रावण की बहुत बातें हुई हैं मुरली में, एक आपको रावण की स्टोरी सुनाती। स्टोरी है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। एक दिन रावण रो रहा था ना। आप सोचते हैं रावण कैसे रोएगा, वो तो जोर जोर से हंसता है, पर वो रो रहा था। तो मंदोदरी उसकी वाइफ ने कहा, आप क्यों रो रहे हैं? तो अब वो उसकी वाइफ है, पर उसको बोलता है कि सीता मुझसे प्यार नहीं करती। तो मंदोदरी को अच्छा तो नहीं लगा, पर उसने बोला, आप ऐसे करो, आप राम के वेश में चले जाओ, फिर वो आपसे प्यार करेगी। कहता है मैंने ट्राई किया है वो भी, फिर और रोता है, मैंने वो भी ट्राई कर लिया। तो उसने बोला फिर क्या हुआ? ने बोला कि जब मैं राम का रूप धारण करता हूं तो मुझे सभी स्त्रियां बहनें नजर आती। अर्थात जब हम उस एक राम से कनेक्ट होते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। तभी बाबा कहते हैं मुझे याद करो। वो घमंड में नहीं कहते कि मैं सब कुछ हूं, वो उस हिसाब का नहीं है। उनको पता है ये बच्चे कहीं और जाएंगे तो वहां पे फिसल जाएंगे, है ना। वो जो बाबा कहते तिरकनबाजी, कभी आते हो कभी जाते हो, फिसलते रहते हो, फिर आ जाते हो काला मुंह करके। तो माना बाबा का कहना कि तुम ये करो, जो भी कुछ करने को कह रहे हैं हमारी भलाई के लिए, है ना। जैसे हम बच्चे को कहते हैं ये जंक फूड नहीं खाओ, आप फ्रूट खाओ, आप सैलेड खाओ, आप जूस पियो। बच्चा कहता है मम्मी सो मीन। इट्स बेटर टू बी अ मीन मदर एट दैट टाइम, राइट।
तो अशरीरी बनने से पवित्रता की धारणा होती है। फिर बाबा ने उसका मेथड क्या बताया अशरीर बनने का? अपने को एक्टर समझो। आज की जो हम करेंगे ना सारी एक्सरसाइजेस, धीरेन भाई आप सारी छोटी छोटी मेडिटेशंस को डालना, सबको करना इजी लगेगा। आई होप इज लिसनिंग। ठीक है, तो अपने को एक्टर समझो तो कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र छोड़ आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करो। फिर तीसरी बात, आत्मा भाई भाई की दृष्टि। तो अब आत्मा भाई भाई, इसके लिए बाबा ने और बहुत कुछ बोला। मुरली में क्या बोला? बाबा ने कहा कि शरीर को देखने से ही क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भी। शरीर को देखने से होता है। और क्या बोला? हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं तो हम क्या कहते हैं? हम भाई बहन हो गए। पर बाबा ने हमारे को क्या बोला? उससे भी ऊंचा उठना। क्योंकि भाई बहन की दृष्टि में भी फिर शरीर को देखने की जो आदत है उसमें दृष्टि मलिन हो जाती है। तो आप सिर्फ भाई बहन की दृष्टि रखो। बहन देखना फिर वो उनके बस में नहीं रहता, क्योंकि कलयुग का वातावरण है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम, वैसे तो भाई बहन का रिश्ता कहते हैं सबसे प्योर है, पर इस आज की दुनिया में आपको पता है वो भी एक और लेवल के सारी चीजें हो चुकी हैं। इसलिए बाबा ने बोला भाई भाई की दृष्टि रखनी है। करें 1 मिनट के लिए? जी। चलिए सब अपने आप के स्वस्वरूप में टिकें। अभी हमने 2-3 बार किया ही है तो आपकी स्थिति बनी हुई होगी। अपने आप को जगमगाता सितारा देखें। सारा फोकस स्वयं। जो कोई वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए प्लीज। अपने आप को देखते रहें। अब सामने स्क्रीन पर देखेंगे, शरीर का सामने होते हुए भी मुझे केवल बिंदु नजर आ रहा। सामने वाली आत्माएं भी शांत स्वरूप है, पवित्र है, मेरे हैं, मेरे बाबा के बच्चे। ओम शांति। इस स्थिति को हमको बनाए रखना है। ये सारी प्रैक्टिसेस जो बाबा ने बोली है ना, यही हमको बनाएंगी। तो बाबा, आत्मा का तो जेंडर नहीं होता, पर बाबा क्यों कहते हैं भाई बहन? आत्मिक रूप में बहन बहन नहीं कहते, क्यों? देखो दुनिया में क्या रीत थी कि जो वर्षा है वो बेटे को देते हैं, बेटी को नहीं देते। पर हम सब आत्माओं को बाबा से वर्षा मिलता है। इसलिए बाबा भाई भाई बोलते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं सब मेरे पोत्रे हैं, सब मेरे बच्चे हैं। पोत्रे बोलते हैं, पोत्री नहीं बोलते। ये क्यों? उन्होंने सबको देना है। ऑल्दो वी आर बियॉन्ड जेंडर। दादी प्रकाश मणि कहते थे कि मुझे भूल जाता है कि मैं मेल शरीर में हूं कि फीमेल के शरीर में। यू इमेजिन कितनी आत्मिक स्थिति होगी। फिर और बताओ, पवित्र बनने के लिए बाबा ने और क्या बोला?
अच्छे से बहुत सी बातें एक्सप्लेन करी हैं। जो भी बातें हैं ये हमारी स्थिति बनाती है, इनका चिंतन करना होता है। बाबा ने बोला ना, बाबा आते हैं दैवी बुद्धि बनाने, तो दैवी गुणों को धारण करना है। बाबा ने कौन सी कर्म बताए? 3 तरह के कर्म बताए, बताओ। ना दीदी, देवी कर्म से क्या अकर्म सतयुग में होते हैं, विकर्म कलयुग में होते हैं। हर कर्म विकर्म हो द्वापर जाता से है। शुरू हो जाते हैं। और सुकर्म कब होते हैं? अभी संगम युग में। यस, संगम में। यस, सुकर्म सिर्फ संगम में क्यों होते हैं? क्योंकि इस टाइम पे हम पुरुषार्थ करते हैं शक्ति कला। चेंज करने का। कि हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम विकर्म टू सुकर्म। सबसे बड़ा सुकर्म क्या है? अपने को बनाना और दूसरों को बनाना। दूसरों को हम बना ही नहीं सकते कभी भी, और क्योंकि ना हमारे पास ज्ञान है, हम कहां से बनाएंगे। इसलिए सुकर्म सिर्फ अभी। हाँ जी आरती। और इसी का प्रालब्ध हमें मिलता है सतयुग का। करेक्ट करेक्ट। तो वहां अकर्म है, क्योंकि कर्म कोई वहां जमा नहीं होते, वहां सिर्फ एंजॉयमेंट है। जमा हम अभी करते हैं, और द्वापर में क्या करते हैं? नीचे गिरते हैं, खाते हैं। जो बचा कुछ है उस सबको भी खा पी कर खत्म कर देते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, है ना। तो दैवी गुण धारण करने के लिए, दैवी बुद्धि जो बाबा देते हैं, उसके लिए बाबा ने चिंतन की बातें बताई कि क्या हमको ड्रामा की बातों, कौन सी बातों को ध्यान रखना है ना। कौन सी बातें बताई आज बाबा ने ज्ञान की, जो हमें चिंतन में लानी है? एक तो ये तीनों तरह के कर्म बताए, और बताओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। हाँ, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? अपने आप को आत्मा समझकर, आत्मिक स्थिति। हाँ, मतलब व्हाट आई मीन टू से इज द स्टोरी। बाबा ने बोला उस स्टोरी को याद करो, कैसे हम सतो प्रधान थे, फिर हम तमो प्रधान बने, नीचे गिरे, और फिर कैसे हम ऊपर चढ़ते हैं। उस स्टोरी को याद करो। ये चिंतन करने से दैवी गुण आपके अंदर आएंगे। क्योंकि इससे क्या होता है? रियलाइजेशन। जब रियलाइजेशन आती है तो हमें क्या लगता है? किसी भी चीज की डीप रियलाइजेशन हो तो क्या होता है? We can do it. Yes, then we start doing it. बिल्कुल, हम अपने आप को फिर चेंज करते हैं, है ना। और बताओ, और बाबा ने क्या बोला? ये, और इसी चीज से हमें क्या रियलाइज होता है कि ये कैसे ऊपर चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं। उससे हमें रियलाइज क्या होता है? एक तो ये है कि हमारे में गुण थे, हम ऐसे थे, और कि हम ही पहले ऐसे थे और अब ऐसे बन गए, और अब फिर से वैसे ही दोबारा बनना है। राइट। इसमें एक पॉइंट और ऐड करो, एंड द टाइम इज नाउ। ओनली नाउ। दोबारा फिर कभी कर नहीं सकेंगे। तो इससे अंदर वो आता है कि अभी कर लो जल्दी से, है ना। जैसे कोई ट्रेन छूटने वाली होती है तो क्या कहते हैं? जल्दी से करो, भागते हैं ना, वो हमको। और बताओ, और क्या बोला बाबा? बहुत सी बातें बताई हैं ज्ञान के, बताओ ना। राम राज्य दीदी सिर्फ सतयुग में बाबा ने बोला होता है, रावण राज्य कलयुग में होता है, और वहां पे एक ही धर्म होता है। राम राज्य सतयुग में, आदमी तो वहां है लेकिन एक धर्म होता है, और इतने आदमी भी नहीं है क्योंकि 9 लाख से स्टार्ट होता है सतयुग। राइट। और कलयुग में भूतों की प्रवेशता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज बताया बाबा ने, शिव शंकर का अंतर। जी, क्या अंतर है? शिव निराकार है और जो शंकर है वो देवता है। वो निराकार नहीं है, आकारी है। वो आकारी देवता है। हाँ जी। और क्या क्या डिफरेंस आपको पता है? सब बताओ।
चलो सभी बताएं प्लीज। जी शंकर जो है जन्म मरण में आते हैं और शिव जो है वो जन्म मरण में नहीं आते। और बिल्कुल सही बोल रहे हो, आगे चलो। दीदी ये शंकर जो है वो परम धाम वासी, वो सूक्ष्मतम वासी है और शिव जो है परम धाम वासी है। एक्चुअली मेरा भी यही क्वेश्चन है कि शंकर कहाँ जन्म मरण में आते हैं? तो ऐसी ऐसी तो हमने कोई किया कहानी ना, नहीं सुनी। देखो हमने किया ना परमात्मा के कर्तव्य। जब बाबा नई दुनिया की स्थापना करते हैं तब वो शंकर को क्रिएट करते क्रिएट करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को तीनों की क्रिएशन क्रिएशन होती है। और कैसे क्या क्रिएशन होती है? हम ही मास्टर ब्रह्मा, हम ही मास्टर विष्णु, हम ही मास्टर शंकर। मास्टर ब्रह्मा, ब्रह्मा या मास्टर ब्रह्मा का क्या काम है? क्रिएशन का। क्या क्रिएट करते हैं? नई दुनिया। नई दुनिया के लिए क्या करते हैं? नए संकल्प, ज्ञान युक्त संकल्प, उन संकल्पों की रचना करना, उन संकल्पों में रमण करना जो परमात्मा बताता है। फिर विष्णु की तरह हम, मास्टर विष्णु कैसे हैं? विष्णु की तरह उन संकल्पों की हम पालना करते हैं। कैसे? अब आपने करा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, आप सारा दिन इसकी पालना करोगे, फिर स्वरूप बनोगे ना, तभी तो विष्णु बनेंगे। और जब आप ये कार्य करते हैं तो आप मास्टर शंकर बन जाते हैं, क्योंकि सारे अवगुणों का ऐसे करते करते आप विनाश कर देते हो। तो क्रिएशन शंकर की कोई जरूरत ही नहीं है सतयुग में, ना त्रेता में, और द्वापर में वो काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है। वो सारा काम कब होता है? संगम युग। संगम युग में दीदी हम बनते हैं मास्टर शंकर। अच्छा क्वेश्चन पूछा, उससे क्लैरिटी सबको आती है। जी बिल्कुल। और बताओ, और क्या बातें बताई बाबा ने? पूरा बताया ना, कैसे हम विकर्म में आते हैं, भूत क्या है ना? भूत किसको कहते हैं? विकारों को, विकारों को, कमजोरियों को। दुनिया में भूत किसको कहते हैं? पास्ट। हाँ, पास्ट को भी कहते हैं, बिल्कुल। भूत उसको कहते हैं जो दुख दे, राइट? एक्चुअली व्यर्थ आल्सो, व्यर्थ, हाँ, दुख देता है ना। और जैसे बोला पास्ट, अब पास्ट की बातों को बार बार सोचते रहो। कुछ अच्छा हो गया सोच रहे हैं तो कहते हैं ओहो वो अब नहीं है, दुख दे रहा है। कोई बुरा हो गया उसको सोच रहे हैं तो उस बुरे को अभी क्रिएट कर लिया, वो भी दुख दे रहा है। और विकारों में जाते हैं, वो तो हमको दुख देते हैं, आत्मा की शक्ति को कम करते हैं। और फिर हमारे को जो कहते हैं रोना आ रहा है, हॉलोनेस हो रही है, पता नहीं मुझे हो क्या गया है, वो सारी बातें। इवन दीदी मोह भी तो भूत है ना? मोह बिल्कुल बहुत बड़ा भूत है। होते हो इससे। वही सबसे ज्यादा आता है। फिर बाबा ने और क्या वरदान में क्या बोला, क्या करना है? बीमारी कॉन्शियसनेस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियसनेस भाव। सोल कॉन्शियस में होना है, बीमारी कॉन्शियस। बीमारी कॉन्शियस होते हैं तो क्या होता है? हाय मैं बेचारा, मैं मेरे साथ ही क्यों हुआ? फिर बाबा ने क्या बोला? क्या, कौन सा फ्रूट खाना है? दवाई का फ्रूट खाओ, दवाई का फ्रूट खाओ, हिसाब किताब चुकतू करो। हिसाब किताब चुकतू करो। तो अगर मुझे दवाइयां खानी पड़ती हैं, उसका दुख नहीं मनाना। कलयुग में तो ये होगा ही। अभी दवाइयां मिल रही है ना, एक टाइम ऐसा आएगा दवाई नहीं मिलेगी। जो मिल रहा है उसको खुशी से खा लो और अपने समय को एंजॉय कर लो। मुझे ये वाली गोली खानी पड़ती है या वो वाली खानी पड़ती है, इट इज ओके। यस, आप अपने लाइफस्टाइल को बदल के अगर कुछ चेंज कर सकते हो करो, नहीं तो दवाई तो खानी है ना। फिर तो मतलब बीमारी कॉन्शियस नहीं होना, ये भी हमें देखना है हम कितनी देर ये करते हैं, रिफ्लेक्शन करनी है। और स्लोगन में क्या बोला बाबा ने? ये सारी चीजें आज करनी है, इनका चिंतन करेंगे तो दैवी गुण जो है हमारे अंदर आएंगे।
हर एक्चुअली वी शुड बी हैप्पी अगर दवाई खा के भी ठीक है तो। बिल्कुल, अगर दवाई सूट ना करे तो क्या होता है? सूट ना करे, काम ना करे, बीमारी ऐसी हो, सो बिल्कुल, किसी भी तरह से कोई डॉक्टर के पास गए, उसको पता नहीं चला, दूसरी दवाई दे दी उसने, ऐसे भी हो जाता है। आज की डेट में बहुत कुछ हो रहा है। फिर बाबा ने जो बोला अनुभवी मूर्त बनना है, तो सॉरी, सिरी इज टॉकिंग। उसको कोई इंस्ट्रक्शन मिल गई हमारी बातों से। ओके, नाउ हर गुण शक्ति का अनुभव करना, वो तो हमने शुरू में भी किया कि हर गुण का भी, हर शक्ति का भी। आज हमने लिया है शांति का, है ना? शांति के साथ आप पावर टू टॉलरेट ले सकते हो, दोनों का कनेक्शन है। जितने शांत होंगे ना, उतनी टॉलरेट करने की पावर होगी, पर आपकी मर्जी है। एक चीज लो, टॉलरेट कर लिया तो, और टॉलरेट कर लिया तो एंगर अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट बोला। तो ऐसे ही फिर हमारे कैरेक्टर जो है वो सुधर जाएंगे। तो करना क्या है? बाबा ने जो मेन बातें बोली, पवित्र बनने के लिए, विश्व का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ क्या करना है? अशरीरी बनना है, आत्माभिमानी बनना है, आत्माभिमानी बनना, दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुणों को धारण करने के लिए इन सारी बातों का चिंतन करना है, अपने आप को गुणों का स्वरूप बनाना है और गुणों को यूज करना है, उसका अनुभव, उसके अनुभव में आना है। बीमारी में भी सोल कॉन्शियस होंगे तो बीमारी जो है आते हुए भी मुझे फील नहीं होगी। जितना डीप हमारा आत्म अभिमानी का अभ्यास होगा, उतना जो है बीमारी की पेन कम फील होनी शुरू होगी, कम होते होते फिर वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैरेक्टर सुधर जाएगा, कैरेक्टर सुधर जाएगा, बिल्कुल, है ना? बाबा कैरेक्टर ही तो सुधारने आए हैं। ठीक है, और अब हम वो करते हैं, वो जो पॉइंट हम कर रहे हैं, थर्ड वाला जो है वो हम उसको लेते हैं। गुलजार दादी जी के मैसेज, जब ब्रह्मा बाबा ने तन छोड़ा। I'll share the screen with you. स्क्रीन शेयर से फर्क पड़ता है आपको कि रहने दूं? नहीं पढ़ रहा है दीदी, पढ़ा जा रहा है आज बाबा के मधुबन में आने के लिए। नहीं, वो तो मैं देख रही हूँ, एक मिनट, मैं द मैसेजेस आपको। आपके पास फोन्स में भी है ना, सबके पास? जी ठीक है, यस। कल भेजा था ना? हाँ जी, अभी एक बार डाल दिया, सब सेव कर लेना। अब थर्ड मैसेज हम करते हैं। यहाँ पे तो हम पॉइंट्स को डिस्कस करते ही हैं, पर आपको भी पॉइंट्स को लिखना है, उनका फायदा तभी होगा। फिर रिवाइज करने में आपको कितना इजी लगेगा, कभी करना हो ना, मन करता है ना जिस चीज से हमें सुख मिला उसको करें रिवाइज। तो आज बाबा को मधुबन में आने के लिए निमंत्रण देने के लिए गई, तो बाप दादा के इशारों से अनुभव हुआ कि आज बाबा का विचार नहीं है। इतने में ही बाबा बोले, अच्छा बच्ची, सभी बच्चों ने बुलाया है तो बाप दादा बच्चों का सेवाधारी है। यह सुनकर संकल्प चला कि बाबा ने अभी अभी ना की और अभी अभी हाँ की, तो बाप दादा बच्चों का सेवाधारी है। तो जैसे बाबा का मन हो या ना हो, अगर किसी को कुछ चाहिए तो बाबा उनकी श्रेष्ठ भावनाओं को पूरा करते हैं। हम भी विश्व के सेवाधारी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, तो हमें भी ऐसा काम करना है। किसी को कुछ चाहिए, एवर रेडी रहना है। फिर दिल के संकल्प को जानकर बाबा बोले,
यह जानबूझकर कर्म करके बाबा सिखला रहे हैं कि तुम बच्चों को भी एक दो की राय, एक दो के विचारों को रिकॉर्ड देना है। भल समझो कोई विचार देता है और तुमको नहीं जचता तो भी इनके विचार को फौरन ठुकराना नहीं, पहले तो उनको रिगार्ड दो कि हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा, जिससे उनके विचार का फोर्स कम हो जाए। तो फिर आप जो उन्हें समझाएंगे वे समझ जाएंगे। अगर सीधा उनको कट करेंगे तो दोनों फोर्स टक्कर खाएंगी और रिजल्ट में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए एक दो के विचार अर्थात राय को पहले रिगार्ड देना आवश्यक है। इससे ही आपस में स्नेह और संगठन चलता रहेगा। तो आज के इस एक्सर्प्ट से आप बताओ आपने क्या लिया? मैं तो बता ही दूंगी। जो किसी की राय का रिगार्ड करना चाहिए, उसको एकदम आउटराइट नहीं कहना चाहिए कि तुम गलत हो या मैं नहीं करूंगा। इसमें भी सोच विचार करना चाहिए और पहले स्वयं का कल्याण कर फिर दूसरों का कल्याण करना है। वो तो करना है, पर आज के इसमें तो नहीं है। जो बाबा ने बोला ना, अपने आप को पॉइंट 1 अपने को सेवाधारी समझो। जब ये समझोगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी बात, बाबा ने बोला कोई कुछ बोलता है उसको बोलो हाँ जी। आप भी ठीक कह रहे हैं। हाँ जी का पाठ, हाँ जी का पाठ, हाँ जी का पाठ नहीं, हाँ जी का पाठ तो ब्रह्मा बाबा का करना है ना। हाँ नहीं, वो वाला नहीं। यहाँ पे क्या है? एक्सेप्टेंस का पार्ट, कि किसी का वी अग्री टू डिसअग्री वाली बात जो होती है ना, इट्स ओके इफ यू थिंक डिफरेंटली, इट डजंट मीन आई रिजेक्ट यू। हो सकता है उनकी बात में कोई दम हो तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, आप ये ठीक कह रहे हो। जब आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया तो रिजल्ट क्या होगा? फिर आप अपनी बात सामने रखो, उससे क्या होगा? फिर वो सुनेंगे। वो जो है ना, बालक बन के सुनो, बालक से मालिक। पहले एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस, एंड फिर उसके बाद में अपनी बात अपनी राय तब दो। वो फिर मेरी राय सुने ना सुने इज अप टू देम। मैंने जो ठीक समझा मैंने उनको बताया, मैं उनकी सेवादारी हूं उनके कल्याण के लिए। फिर उससे क्या होता है? जब हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, जो बाबा ने बोला, उनके विचार का फोर्स कम हो जाएगा। जो जिद कभी कभी पकड़ लेता है ना दूसरा, नो नो आई एम राइट, सुनो मेरी बात, मैं ठीक कह रहा हूं, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, उसको बोलो हाँ जी आप बताओ। उसको आपने प्यार से सुन लिया, फिर वो जो है ना औखापन जो है वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाता और फिर वो थोड़ा सा आपको सुन लेता है। फिर बाबा ने जो बोला, हमने किसी के साथ टक्कर वाला काम नहीं किया। एक मिनट, हमने तो क्या करना है? गरबा करना है ना, संस्कारों की रास करनी है। उनके बात को भी एक्सेप्ट किया, अपनी बात को भी आगे रखना है। ठीक है दीदी इसमें एक बात और भी है कि जैसे बाबा नहीं आना चाह रहे थे तो कई बार हम ना चाहते हुए मतलब अड़ जाते हैं अपनी बात पे, तो उस वक्त हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हम अड़ते कब है? जब हम कहते हैं आई एम राइट ही इज रॉन्ग। जैसे ही हमने ये सोचा दूसरा कहता है आई एम राइट यू आर रॉन्ग, तो दोनों अपनी बात पे अड़ गए, है ना। आप नोटिस करना ये, जब आप दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, फिर वो दूसरा क्या कहता है, हाँ आप बताओ तो सही, आप क्या कहने लगे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात की सेवाधारी। यस, और मैं सेवाधारी। फर्स्ट पॉइंट मैं सेवाधारी, दूसरी पॉइंट एक्सेप्टेंस, तीसरी पॉइंट रिगार्ड देना है। एक्सेप्ट करते हुए ये नहीं सोचना कर तो रही हूं पर ये है तो ऐसा ही, नो। अपने समय भी नहीं लगता दीदी, उस समय ये विचार ना कि ये गलत कह रहा है, और अगर हम ये संकल्प में भी लेंगे कि ये गलत है पर अभी ये बोलता जा रहा है, तो अभी उसको कह देती हूँ कि यू आर राइट, वो भी तुम उसको फिर ठीक वाइब्रेशन नहीं दे रहे हो, नहीं दे पाओगे, राइट। तो सेवाधारी, एक्सेप्टेंस, संकल्पों पे अटेंशन देना है, और उसकी बात को, और अपने आप को बोलो शायद इसकी बात में कोई दम हो, मुझे नहीं समझ आया, ये भी बात अपने आप को बोलनी चाहिए हमको। और फिर अपनी बात को रखना है आगे, ये नहीं कि अपनी बात को ही नहीं रखना,
क्योंकि एक या दो बार आप चुप होंगे, तीसरी बार तो ऐसे डैम की तरह बर्स्ट होकर निकलेगा फिर बातें, है ना। रखो अपनी बात, पर रखते समय जो दीदी ने आज कितनी बार बोला, निर्माणता। ये नहीं कि मैं ठीक बोल रहा हूं, इनको पता नहीं है, ये बेसमझ है, मुझे ज्ञान की समझ बेटर है, इसको नहीं है, वो वाली सारी बातें नहीं आनी चाहिए। तो बाबा ने बोला फिर स्नेह से संगठन चलेगा, है ना। पांचवी बात, स्नेह हो मेरे दिल में, मेरे अंदर स्नेह समाया हो कि सब आत्माएं मेरे पिता की संतान, मेरा भाई। ठीक है, तो 5 पॉइंट क्या हुए? सेवाधारी, एक्सेप्टेंस, संकल्पों पर अटेंशन, फिर अपनी बात रखना और स्नेह हमारे अंदर समाया हो। आत्मिक स्नेह, आत्मिक दृष्टि जिसकी आज बात हो रही है, वो समाई हो। ये 5 पॉइंट लिखने, ठीक है, जस्ट एज पॉइंट्स। सविता होमवर्क के साथ लिख देना। और आज इस एक्सर्प्ट को हम एटलीस्ट ट्वाइस पढ़े पॉइंट्स, और आपने एक बार भी पढ़ लिया तो कम से कम पॉइंट्स देखें, आज की डिस्कशन आपको इमीडिएटली याद आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए, ये हुआ आज का मनन चिंतन। क्या करेंगे? यू आर म्यूटेड सविता। एक एक गुण या शक्ति को लेके, और आज हमने शांति का, वो ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, पर मनन चिंतन क्या करेंगे? अच्छा, मनन चिंतन, हाँ। गुण और शक्तियों का अनुभव करना, वो अनुभव है ना, वो अनुभव तो ट्रैफिक अनुभव करो आप, वो तो बहुत अच्छा कह रहे हो, जरूर करो। और मनन चिंतन बताओ क्या करोगे? देही अभिमानी पे लिखे। देही अभिमानी भी स्थिति है ना, लिख सकते हो। कैसे आपने उसकी मेथड लिखनी है, लिख सकते हो। तो मेरे मन में जो आ रहा था, जो बेसिक बातें हैं, शिव और शंकर का अंतर क्या है, जो आपने सुना है उसके अलावा भी आप पॉइंट निकाल सकते हो। डिफरेंस बिटवीन शिव एंड शंकर, हमारा वो लेसन्स जो है वो भी रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, एक्टर अपने को समझना अर्थात, और उसके क्या फायदे। ठीक है, चलिए योग करते हैं। अच्छा, एक और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कल आई वोंट बी एट होम फॉर 6 days, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन हो जाए। जो मैं आजकल देख रही हूँ, नॉर्मली आजकल और लेट थोड़ा सा होता जा रहा है, तो मैं भी वेट करती रहती हूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा जल्दी होंगे, क्योंकि बाहर में फिर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है रूटीन। तो अगर 7 और 5 हम क्लास शुरू कर लें, गीत सुना एंड स्टार्ट। एंड आप सब भी रेडी रहना, कहीं पे मुझे इधर उधर होना पड़े तो पॉइंट्स को डिस्कशन खुद भी कर सकते हैं। वैसे तो आई विल बी देयर, बट स्टिल। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। और आप सबसे दोबारा एक रिक्वेस्ट मैं फिर से डाल रही हूं कि जो माउंट आबू का ट्रिप है, ये ट्रिप बहुत बहुत मुश्किल से बना है। मैं कब से दीदी को बोल रही हूं, आज बना है। जो नहीं जा रहे, प्लीज रिव्यू योर डिसीजंस एंड प्लीज ट्राई एंड ज्वाइन। इट इज, आप लोग तीर्थ पर जाते रहे हैं, सोचते हैं इससे कोई बहुत अच्छा होगा। एक बारी माउंट आबू जाएंगे तो ये समझ आएगा अभी तक हमने क्या मिस किया। It is a journey that you need to take once a year, but I will say, इस एक बार तो करो। हमें ये भी नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम वहां जाने का टर्न भी आएगा कि नहीं, ये हालत हो गई है, टाइम ही नहीं देते, इतने लोग जा रहे हैं। बाद में बाबा ने बोला है माउंट आबू से दिल्ली तक लाइन लगी होगी कि वहां पहुंचना है।
लोग पैदल कर रहे होंगे, उनको जाना है, पता है वहां कुछ मिलना है। तो जिसने भी अभी तक माइंड नहीं बनाया, प्लीज अपना माइंड बनाओ और चलो। जर्नी को मत देखो, वहां के सुख को देखो। आप बड़ों से मिलोगे, स्थान देखो जहां ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की। एंड इट इज माई रिक्वेस्ट अगेन, मैं तो जाऊंगी ही, देखो फर्क उसको पड़ेगा जो बाद में फील करे मैं जा नहीं पाया। आपको कोई मुश्किल हो रही है टिकट करने में, कुछ भी करने में, प्लीज कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट। चाहे वो टिकट की बुकिंग है, चाहे आपको किसी तरह का फियर है, कैसे जाएंगे, क्या होगा, जस्ट लीव एवरीथिंग असाइड, बाबा विल हेल्प यू टू डू इट ऑल। अनलेस कोई शरीर की कोई जबरदस्त प्रॉब्लम है तो मैं तो फिर तो नहीं जा सकते हैं, लाइक माई मदर कांट गो बिकॉज ऑफ हर हेल्थ इशू। पर जो जो थोड़ा भी जा सकता है प्लीज चलिएगा, ठीक है। इट इज अ मेमोरेबल जर्नी। वो जैसे कहते हैं ना, चखो तो जानो, वो वाली बात है ना? जब तक ज्ञान में नहीं आया था नहीं पता था ना, तो ज्ञान में आकर समझ आ रहा है कि कितना ब्यूटीफुल ज्ञान है। ऐसे ही मधुबन का अभी तक नहीं पता ना, जब जाएंगे तो पता चलेगा क्या है वो और क्यों बोल रहे हैं गिव अप एनीथिंग एल्स, कुछ भी है। दीदी डेट्स क्या हैं, एक बार फिर से बताएंगे? देखो जो प्लेन से जा रहे हैं वो 3rd को जा रहे हैं, जो ट्रेन से जा रहे हैं वो 2nd रात को जा रहे हैं। बाकी 3rd to 6th रहेगा। मेन काम तो 3rd से ही शुरू होगा, ठीक है। तो आप जरूर जरूर चलिए ना। दीदी 4 डेज हो गया, 3rd 4th आपने जल्दी आना है, आप आ सकते हैं जल्दी वापस, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो शुरू 3rd से होगा, शुरू 3rd 4th 5th 6th को तो आप वापस आ जाएंगे। तिल बी 3 nights over there, 3 nights, ठीक है। इट इज रियली अ जर्नी वर्थ डूइंग। जो हम तीरथ बोलते हैं, यही तो तीरथ है ना। जो आज बाबा ने भी गंगा जल की बात करी, गंगा जल तो पोल्यूट भी हो सकता है, जो हो चुका है, पर वो स्थान ही ऐसा है जहां पे परमात्मा हजारों बार आए। दीदी वहां पर फिर वो वहां का प्रोग्राम क्या होगा 3rd 4th 5th का? बड़ों को मिलेंगे, क्लास कराएंगे, जो हमारे सीनियर ब्रदर्स वहां रहते हैं उनको मिलेंगे, आपको चारों धाम दिखाएंगे और ज्ञान सरोवर जाएंगे। हम शांति वन की तरफ रहेंगे, अच्छी अकोमोडेशन है, नीट क्लीन। इट इज नॉट अ 5 स्टार होटल बट यस इट्स वेरी नीट एंड क्लीन, सिंपल, बट आपको सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। और ज्ञान सरोवर जहाँ जो एक्चुअली फॉरेनर्स के लिए बना था, पर हम भी वहां जाते हैं तो दिन में वहां पे भी जाएंगे, उसको भी विजिट करेंगे। दे आर ब्यूटिफुल प्लेसेस वन, एंड देन वहां योग कैसे लग जाता है अपने आप ही, वो भी आप एक्सपीरियंस करेंगे। और पांडा भवन जहां ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की थी, उनकी कुटिया, उनका कमरा, हिस्ट्री हॉल, और वो जो है शांति स्तंभ ना, वो सारा कुछ देखना, वहां का खाना खाना, वहां के वातावरण में रहना। वहां पे आपको मालूम है 2 बजे से इतनी भीड़ हो जाती है वहां पे योग करने वालों की, सुबह के 2 बजे से। मतलब चीज ही वो अलग चीज है। किसी ने जल्दी आना है वो आ सकते हैं, आपने 2nd को बाय एयर जाना है जा सकते हैं। शीतल बहन तो वहां 1st को पहुंच जाएंगी, तो आपको थोड़ा जल्दी भी जाना चाहते हैं, जल्दी आना चाहते हैं, वो भी हो सकता है, ठीक है जी। And tickets are also available if you want to go by air. Vistara has still they have tickets, and yes, abhi even by train also. अभी I mean 2 में मिल रहा है, 1 में नहीं मिल रहा, but still we are getting the tickets. we are getting, I know वो ही है ना, where there's a will there's a way, वो हो जाएगा फिर कैसे भी करो। आप बस बाबा के ऊपर छोड़ो, अपना मन बनाओ तो होएगा, ठीक है। और जो देख आप सोचो जो जाना चाहते हैं नहीं जाकर आप पा रहे हेल्थ की वजह से, उनको कैसा लग रहा है वो मुझे पता है। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए।
अपने आप को देखने का प्रयास करें, सारी बातों से फ्री हो जाएं, खुद का दर्शन, बाह्य मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी हो जाए। जो बाबा ने आज का अभ्यास बताया, अपने आप को देखें, स्व का दर्शन करें। मैं कौन सी आत्मा हूं? परमात्मा की चुनी हुई कोटों में कोई में भी कोई आत्मा हूं। संपूर्ण पवित्र हूं। शांत स्वरूप हूं। देखें, शांति का प्रकाश मुझसे निकल निकल कर सर से पांव तक फैल रहा है। जैसे शांति की किरणों में नहा रही। सामने बाबा को अनुभव करें। ब्रह्मा तन में शिव बाबा शांति की किरणों से मुझे भरपूर कर रहा है। बाबा की किरणें मुझ आत्मा को टच करके मुझे शांत स्वरूप बना रही है। मुझ आत्मा में संकल्प, मेरी दृष्टि इस गुण से संपन्न मेरे अंतर मन तक पहुंच रही है, बुद्धि की गहराइयों तक। और ये मेरा संस्कार बन रहा है, मेरी नेचुरल नेचर बन रही। और ये गुण की वृद्धि बन रही है, मेरा एटीट्यूड ही पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मेरी सोच में शांति, मन शांत, बुद्धि शांत, संस्कार शांत, वृद्धि शांति की। जैसे शांति का मॉडल
शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें ऐसे शांति से भरपूर होकर बाप दादा के सामने हम सब बाबा से दृष्टि लेंगे। मैं स्क्रीन पर बाप दादा को लगा रही हूं और आप दृष्टि लेते चले और फील करते चले, बाबा मुझे कैसे भरपूर कर रहा है। तो गाइस मैं आपको ड्रीम बाबा मुझे अपने रंग में रंग रहा है। फील कर रहे हैं शांति में शांति ही मेरी ओरिजिनल नेचुरल। ऐसे भरपूर होकर अब इसी को कर्म में लाएंगे। एक एक आत्मा को हाईलाइट करूंगी मैं, एक एक आत्मा को हम दृष्टि देंगे। जो चाहे अपना वीडियो ऑन करे तो अच्छा है। दे रहे हैं और उनसे ले भी रहे हैं। एक सुंदर शांति की शक्ति का एक्सचेंज चल रहा है।
स्क्रीन पर देखें हर आत्मा के लिए दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं। तो आज सारा दिन इसी शांति को बनाए रखेंगे, इसी दृष्टि को भी बनाए रखेंगे, एक दूसरे को ऐसे ही एक दूसरे के साथ लेन देन करेंगे और इस एक्सपीरियंस को आज हम लिखेंगे, हमें क्या एक्सपीरियंस हुआ। और कल सबसे रिक्वेस्ट है आप शेयर भी करेंगे। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति दीदी। ओम शांति। अभी किसी का दिल है बताने का, क्या का मन नहीं कर रहा होगा? No, it felt very nice that there's so many people around you who are wishing you well and you are exchanging such good vibrations and you want to spread them to the staff, to everybody around. And in my mind, I brought in all relatives, friends, the whole world sort of. Got it. Nice. Yeah, it felt nice. और कोई And you feel that आज गुस्सा नहीं करना, शांति रहना है। और कोई कुछ बताएगा? कोई थॉट नहीं आया इतनी देर में। That is I think very great. I mean except for कि सबको शांति मिले। इसी को क्या कहते हैं? एकाग्रता। बाबा कहते हैं ना, एकाग्रता क्या नहीं कर सकती। कल इसकी बात करेंगे, ठीक है? ओम शांति। ओम शांति।